विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि महर्षि वशिष्ठ जी एक बहुत सुंदर कुछ राज की बात बता रहे थे, जिसमें पहले उन्होंने बताया कि सभी उपलब्धियां 4 बातों पर निर्भर होती है। जीवन में हमें जो भी कुछ उपलब्ध होता है, मिलता है, उसके लिए 4 चीजें आवश्यक है। कौन कौन सी? समय, स्थान, क्रिया और साधन। कल के एपिसोड में वो जरूर सुनना अगर आपने सुना नहीं होगा तो। और उसके बाद में वह कुंडलिनी शक्ति के बारे में, प्राण शक्ति और प्राणायाम से इस प्राण शक्ति को कैसे नियंत्रण करना है उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। आगे देखते हैं। राम ने पूछा, क्या असीम चेतना सदा अविभाज्य नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर यह कुंडलिनी कैसे उत्पन्न होती है और अपने आप को व्यक्त करती है और इस चेतना को प्रकट करती है? क्या असीम चेतना जो है वो तो अविभाज्य नहीं है क्या? वो अलग थोड़ी है, वो तो सर्वत्र है, एक ही जगह। तो फिर ये कुंडलिनी शक्ति अलग कैसे हो गई? वो अपने आप को कैसे प्रदर्शित करती है, अपने आप को कैसे उत्पन्न करती है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, निश्चय ही असीम चेतना ही है जो हर जगह है, हर समय एकमात्र होती है, तो भी यह यहाँ वहाँ तत्वों के रूप में प्रकट ही होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि असीम चेतना ही है, हर रूप में वही है, फिर भी वह अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में, तत्वों में अपने आप को प्रकट करती है। सूर्य का प्रकाश पदार्थों को प्रकाशित करता है, परंतु जब उसकी किरणें शीशे पर पड़ती है तभी परावर्तित होती है। कितना सुंदर एक उदाहरण दिया है, देखो। सूर्य के प्रकाश से सारी चीजें प्रकाशित होती है, दिखती है हमें, है ना? प्रकाश में ही दिखती है, अंधेरे में दिखती नहीं है। लेकिन जब यह सूर्य का प्रकाश आईने पर पड़ता है तो क्या होता है? वो प्रकाश वहां से आईने को प्रकाशित भी करता है, लेकिन वहां से परावर्तित भी होता है। इसी प्रकार एक ही असीम चेतना कुछ में तो लगता है जैसे खो गई है, कुछ में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है और कुछ में तो उसका परम महिमा मंडित स्वरूप देखने को मिलता है। तो यही चेतना है। कहीं पर लगती है जैसे खो गई, विलुप्त हो गई, कहीं पर दिखती है कि उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी, प्रकट हुई, और कहीं पे लगती है कि उसी के वजह से उसका ये महिमंडित रूप प्रदर्शित हो रहा है। जिस प्रकार आकाश सभी जगह आकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार चेतना भी चेतना ही है, कुछ और नहीं। फिर चाहे उसका रूप जो भी हो, आकाश सर्वत्र आकाश ही है, वैसे ही चेतना सर्वत्र चेतना ही है, चाहे वो किसी भी रूप में दिखाई दे, वो कुंडलिनी के रूप में दिखाई दे, वो सृष्टि के रूप में दिखाई दे, शरीर के रूप में, तत्व के रूप में, ब्रह्मन के रूप में, हर जगह में है तो वही चेतना। हो सकता है रूप अलग अलग हम देख पा रहे हो, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, वास्तविक तो वही रहता है, वो चेतना नहीं बदलती, चेतना ही रहती है। 5 मूल तत्व भी यही चेतना है। 5 मूल तत्व जो जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, ऐसे हम कहते हैं, वह मूल तत्व तो चेतना ही है। तुम अपनी चेतना से उसी चेतना को अपने अंदर देखते हो, जो होती तो है पंचतत्व रूप। पंचतत्व कौन से? आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व। दिखने में 5 अलग तत्व है, लेकिन वास्तविकता में तो वह चेतना ही है, चेतना के ही रूप है। यह वैसे ही है जैसे एक दीप से तुम सैकड़ों देखते हो। विचार में जरा सी हलचल होने पर वही चेतना 5 मूल तत्वों में परावर्तित हो जाती है, फलतः शरीर रूप धारण कर लेती है। देखो, विचारों में हलचल होने की वजह से पंचतत्व शरीर रूप में आ जाते हैं।
यानी एक विचार ही उठा ना, उसके वजह से वह पंच तत्व एकत्रित होकर शरीर बन गया। वह विचार है, वह एक आवेग है, वह एक संकल्पना कल्पना है। उसी प्रकार चेतना तरह तरह के प्राणी, तरह तरह की धातुएं, तरह तरह के खनिज, भूमि, जल, अन्य तत्व आदि और क्या नहीं बन जाती। विचार से जैसे शरीर बन गया, वैसे ही विचार से ही पंचतत्व बन गए, वैसे ही विचार से खनिज बन गए, भूमि बन गए, या ये पांच तत्व तरह तरह के प्राणी बन गए। वह विचार ही है, उसके कारण परम चेतना के ये सारे रूप हम देख पा रहे हैं। इस प्रकार पंच तत्वों के रूप में यह संपूर्ण संसार चेतना की ऊर्जा की हलचल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस पंच तत्वों के रूप में ही एक चेतना में हलचल हो गई, कुछ लहरें उठ गई। उसके वजह से ही यह संसार रूपी जो कुछ आप देख रहे हो, प्राणी मात्रों से लेके सब कुछ पदार्थ वस्तु तक, वह एक हलचल है चेतना के बीच की। एक चेतना में उठे हुए संकल्प के वजह से यह सारा हम अनुभव कर पा रहे हैं। कुछ स्थानों पर यह शक्ति सचेत होती है, कुछ स्थानों पर अचेत। ठीक वैसे ही जैसे जल तेज ठंडी हवाओं के चलने से कठोर हो जाता है और बर्फ बन जाता है, कुछ स्थानों पर यही चेतना सचेत होती है, उसको अनुभव कर सकते हो चेतना के रूप में। कहीं पे ये कठोर होती है, अचेत होती है। जैसे पानी तो सब जगह पे पानी द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन अगर जहाँ पे शीत प्रदेश है, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे पानी भी कठोर बन जाता है ना, वस्तु के जैसे पदार्थ बन जाता है, बर्फ बन जाता है उसका, वह द्रव स्वरूप अपना खो देता है। उसी प्रकार चेतना का भी होता है। इसी प्रकार प्रकृति बनती है और सभी चीज़ें प्रकृति का अनुसरण करती है। तो यह चेतना अलग अलग जगह जाके ऐसे समझो जैसे घनीभूत हो गई। वह घनीभूत हो गई तो उसकी एक प्रकृति बन गई। जैसे उसकी प्रकृति बन गई उस प्रकार वह अनुसरण करने लगी। तो भी यह सब शब्दों का खेल है। सर्दी, गर्मी, आग, बर्फ और है क्या, ये सब विभेद भी विचारजन्य प्रतिमानों और बद्ध प्रवृत्तियों के कारण है। देखने जाए तो सब कुछ पानी है ना, तो पानी से ही सब कुछ बना है। शब्दों का खेल ही तो है। सर्दी है, गर्मी है, आग है और बर्फ है, ये है क्या, ये तो सब एक विचार ही है, कल्पना ही है। तो ये सभी विभेद विचाराजन्य प्रतिमाओं और बद्ध प्रवृत्तियों के कारण है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बद्ध प्रवृत्तियों की प्रकृति का अनुसंधान करते हैं कि वे प्रच्छन्न, व्यक्त, शुभ है या अशुभ। ऐसे अनुसंधान फलदायी होता है। झूठ मूठ का तर्क वितर्क हवा के साथ मुक्केबाजी करने के समान होता है। ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अनुसंधान करता है, ढूंढ निकालता है, तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है, तत्व की अनुभूति करता है। बाकी ये तर्क वितर्क जो भी शब्दों का खेल है ना, वो तो हवा में मुक्केमारी करने जैसा है, कुश्ती, हवा के साथ कुश्ती लड़ने जैसा है। जो सही में ज्ञानी है वह तत्व का अधिष्ठा है, उसका अधिष्ठान तत्व है, वह तत्व का अभ्यास करता है, उसी का अनुसंधान करता है। प्रच्छन्न बद्ध प्रवृत्ति निर्जीव प्राणी उत्पन्न करता है। जो बद्ध प्रवृत्ति है वह प्राणी उत्पन्न करता है। व्यक्त बद्ध प्रवृत्ति देवताओं, मनुष्यों आदि को उत्पन्न करता है। जो बद्ध प्रवृत्ति है व्यक्त बद्ध प्रवृत्ति है, वह इंसानों को या देवताओं को निर्माण करता है, उत्पन्न करता है। कुछ में घनी बद्ध प्रवृत्ति अज्ञान का कारण होती है, कुछ में क्षीण बद्ध प्रवृत्ति मुक्ति का कारण होती है। बद्ध प्रवृत्ति ही प्राणियों के विभेद का कारण होती है। बद्ध का मतलब बंधा हुआ, बंधी हुई प्रवृत्ति जहाँ पे सूक्ष्म है वहाँ मुक्ति का कारण बनता है। बंधी हुई प्रवृत्ति जहाँ पे स्थूल है बंधन का कारण बनता है। वह और कुछ नहीं, अज्ञान है, अज्ञान का कारण बनता है। तो स्थूल प्रवृत्ति जहाँ पे बंधी हुई है, जहाँ पे घनीभूत हुई है, यह प्रवृत्ति अज्ञान ही अज्ञान है। जहाँ पे सूक्ष्म है, जहाँ पे कम है, वह मुक्ति का एक कारण बन गया।
मुक्ति की ओर वह व्यक्ति, वह जीव चल पड़ा। यह सृष्टि ब्रह्मांडीय वृक्ष के समान है। प्रथम विचार रूप इस ब्रह्मांडीय वृक्ष रूपी सृष्टि का बीज है। विभिन्न कार्य क्षेत्र इस पेड़ के अंग है। भूत भविष्य वर्तमान इस पेड़ के फल है। यह सृष्टि क्या है? ब्रह्मांडीय वृक्ष की तरह एक वृक्ष की उपमा दी है। तो वृक्ष में जैसे तना होता है, ब्रांचेस होते हैं, जड़ होता है, तो प्रथम विचार रूप इस ब्रह्मांडीय वृक्ष रूपी सृष्टि का बीज है। ये जो पहला विचार आया ना, वह विचार इस ब्रह्मांडीय वृक्ष का बीज है, जिससे यह निकलने वाला है। वह विचार से यह सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। विभिन्न कार्यक्षेत्र इस पेड़ के अंग है। जो विभिन्न कार्यक्षेत्र है इस पेड़ के अंग वही है। भूत भविष्य वर्तमान इस पेड़ के फल है। और इस कार्य क्षेत्र में जो कुछ यह समय का चक्र चल रहा है, भूत भविष्य वर्तमान, ये तो उसके पेड़ में लगे हुए फल है। जिन 5 मूल तत्वों से यह सृष्टि रूपी वृक्ष बनाए है, अपनी इच्छा से रूपायित और नष्ट होते हैं। 5 तत्वों से यह ब्रह्मांडीय वृक्ष बना है, सृष्टि रूपी वृक्ष बना है। तो वह इच्छा से ही बनता है और इच्छा से ही नष्ट होता है। यानी यह ब्रह्मांड बनने के पीछे वह विचार, वह इच्छा ही कारण है। वे अपनी इच्छा से ही भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं और समय पाकर एकीकृत और शांत भी हो जाते हैं। देखो, वह इच्छा ही है जिसके वजह से यह ब्रह्मांड खुलता है और फिर वापस सिकुड़ता है, अपने आप भीतर आ जाता है, तो खत्म हो जाता है, एक हो जाता है। तो एक ही चेतना की यह सृष्टि अलग अलग अंगों के रूप में वह खिलती है और वापस फिर से अपने भीतर समाहित हो जाती है। यह बहुत तत्व ज्ञान की बात यहाँ पे हो रही है। और राम जी ने जो पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग, कि असीम चेतना अगर अविभाज्य है तो कुंडलिनी कैसे इससे अलग हुई, तो उसके चर्चा में ये सारी बातें चल रही है। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा इस पर होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।